मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है द डे आफ्टर टुमारो। फिल्म के आगाज में हम फिल्म के मेन कैरेक्टर जैक को देखते हैं। वो एक माहिर वेदर साइंटिस्ट है जो एक सरकारी अदारे के लिए काम करता है। वो मौसम की तब्दीलियों और मुतल्लिका चीजों पर तहकीक करता है। बाद में हम जैक को अपने दो साथियों के साथ एक बर्फानी इलाके में देखते हैं। ये लोग वहाँ जमी हुई बर्फ के सैंपल्स ले रहे हैं, लेकिन इस दौरान वहाँ जमी हुई बर्फ टूटने लगती है। ये इतनी टूट जाती है कि दो हिस्सों में बट जाती है और वहाँ एक बहुत गहरी खाई बन जाती है। बाद में जैक देखता है कि उन्होंने बर्फ के जो सैंपल्स लिए थे वो ट्रेंच की दूसरी तरफ है, तो वो बगैर सोचे समझे सैंपल्स लेने दूसरी तरफ चला जाता है। उन्हें लेने के बाद जब वो वापस छलांग लगाने ही वाला था, फिर बर्फ टूटने की वजह से दोनों साइड्स के दरमियान खाई और भी भर जाती है। लेकिन फिर भी जैक इतना बहादुर है कि वो छलांग लगाकर वापस आ जाए, लेकिन वो वहाँ तक ना पहुँच सका और नीचे चला गया। इसी दौरान उसके साथियों ने देखा कि जैक अब भी वहीं हुक के साथ लटक रहा है। बाद में वो जैक को सही वक्त पर खींचते हैं। इनमें से तीन ये मंजर देखकर बहुत हैरान है। इसके बाद हमें दिल्ली शहर दिखाया गया, जहां तमाम ममालिक की हुकूमत की ग्लोबल वार्मिंग पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हवा में बहुत सी गैसेस हैं और इन गैसेस की वजह से सूरज की शुआएं जमीन से टकराती हैं, जिसके नतीजे में जमीन व आसमान का टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ जैक भी है जो सबको बता रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बदलते मौसम के बारे में उनका कहना है कि हमारी जमीन का टेम्परेचर कुछ अरसे से तेजी से तब्दील हो रहा है और अगर हमने इस पर कुछ न किया तो आने वाले 100 सालों में तमाम ग्लेशियर्स पिघलकर समुद्र में मिल जाएंगे, जिससे जाहिर है मौसम बदल जाएगा। गोया कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश होगी और दूसरी जगहों पर बहुत ज्यादा तूफान आएगा और नॉर्दर्न एरियाज में जहां बर्फबारी होती है टेम्परेचर हद से ज्यादा गिर जाएगा और टेम्परेचर गिरने से दुनिया की हर चीज जमना शुरू हो जाएगी, यानी हर चीज बर्फ की आड़ में आ जाएगी। जाहिर है कि कहीं जिंदगी का कोई निशान नहीं रहेगा, जिस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथी और दीगर लोग उन्हें नजरअंदाज करते हैं। लेकिन एक आदमी जो एक्चुअली साइंटिस्ट ऑफ द सी था, वो जैक की बात को सच समझता है। बाद में दिल्ली का मौसम दिखाया जाता है जो तेजी से बदल रहा था। फिर हम स्कॉटलैंड में साइंटिस्ट ऑफ द सी को अपनी रिसर्च टीम के साथ देखते हैं, जिसने जैक की बात को जहन में रखते हुए बदलते मौसम पर रिसर्च की। और फिर अचानक जापान में आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरने लगते हैं। वो टुकड़े इतने बड़े थे कि जिस पर भी गिर रहे थे वो सब जख्मी हो रहे थे। जैक अपनी बीवी से फोन पर बात करता है। वो उससे उसके और अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिसका नाम सैम है। परेशान होने के बाद उसकी बीवी कहती है कि तुम अपनी नई रिसर्च की वजह से हमें वक्त नहीं दे रहे। अच्छा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि हमारे बेटे ने एक मुकाबले में हिस्सा लिया है और ये मुकाबला न्यूयॉर्क में होगा, तो क्या आप उसे सही वक्त पर एयरपोर्ट पे छोड़ देंगे? जैक उससे वादा करता है कि हाँ, मैं सैम को सही वक्त पर पहुंचा दूंगा, बिल्कुल फिक्र ना करो। और फिर कुछ देर बाद जैक सैम को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है। फिर वो जहाज में अपने दोस्तों के साथ बैठता है, क्योंकि ये दोनों भी इस मुकाबले में हिस्सा ले चुके हैं। लेकिन फिर अचानक तूफान की वजह से जहाज हिलने लगता है, जिसके नतीजे में पैसेंजर्स का सामान उन पर गिरने लगता है। ये देखकर हर कोई बहुत डर जाता है, खास तौर पर सैम, क्योंकि वो जहाज में सफर करने से बहुत डरता है। बाद में हमने स्पेस में दो साइंटिस्ट को देखा जो वहाँ रिसर्च के लिए गए थे। वो देखते हैं कि बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान जमीन के करीब आ रहा है। देखकर वो बहुत हैरान होते हैं। वहाँ से साइंटिस्ट ऑफ द सी ने देखा कि 3 जगहों पर मौसम खराब हो रहा है। वहाँ सैम और उसके दोस्त न्यूयॉर्क पहुँच गए और जब सैम आसमान की तरफ देखता है तो उसे मालूम होता है कि बहुत से परिंदे कहीं उड़ रहे हैं। सैम को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो बहुत हैरान भी होता है। ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मुकाबला होने वाला था, जहां उनका पहला राउंड बहुत अच्छा गया। उसके बाद वो कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। उसमें ये तीनों एक लड़के से मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं। साइंटिस्ट ऑफ द सी जैक को फोन करता है और कहता है कि जो कुछ तुमने दिल्ली में होने वाली कॉन्फ्रेंस में कहा वो सच था, लेकिन तुमने कहा कि ये तमाम तब्दीलियां अगले 100 सालों में होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं। आपकी बताई हुई बातों की वजह से मैं इस पर रिसर्च कर रहा था। ये जानने के बाद जैक बहुत खौफजदा हो जाता है, क्योंकि उनके पास दुनिया को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता। इसलिए जैक ने अपने सीनियर से एक ऐसी मशीन का मॉडल बनाने को कहा जो मौसम के बारे में मालूमात दे, क्योंकि उसके जरिए वो मौसम के बारे में जानेंगे और प्रिकॉशंस को लागू किया जाएगा, जिससे तबाही के इम्कानात कम होंगे। लेकिन उसके लिए वो सीनियर जैक को साफ इनकार करते हैं। बाद में अमेरिका के एक इलाके में बहुत बड़ा तूफान आता है
उसके नतीजे में इतनी तबाही होती है कि 75% लोग मारे जाते हैं। सीनियर के साथ साथ अमेरिका के सदर को भी इसका इल्म होता है। इसके बाद सदर ने पूरे मुल्क में जहाज उड़ाने से इनकार कर दिया। ये जानने के बाद सीनियर समझ गया कि जैक बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि जैसा कि जैक ने कहा पूरी दुनिया में मौसम तेजी से बदल रहा था। इसलिए अब सीनियर जैक से कहता है कि जल्दी से मॉडल तैयार करे, लेकिन ऐसा करने के लिए जैक और उसकी टीम को सिर्फ 48 आवर्स दिए गए हैं, तो वो फौरी तौर पर मॉडल बनाना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद उन्हें पता चलता है कि अगर उन्होंने जल्दी से कुछ नहीं किया तो तकरीबन 6 से 8 हफ्तों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्हें आवाम को इस आने वाली परेशानी से बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। ये जानने के बाद जैक अपने बेटे सैम को फोन करता है और उसे वापस आने को कहता है, जिस पर सैम का कहना है कि यहाँ कोई जहाज नहीं उड़ाया जा रहा, तो मैं अभी वापस नहीं आ सकता। अब जैक सदर के साथी को वो तमाम मालूमात और रिपोर्ट्स दिखाता है जो उसने जमा की थी, लेकिन इस बार भी उसने जैक की बातों पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि पहले की तरह साइंटिस्ट ऑफ द सी देख रहे हैं कि हर जगह मौसम की तब्दीली की वजह से टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो बहुत जल्द सब कुछ फ्रीज हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि नॉर्थ में मौसम की इस तब्दीली की वजह से बर्फ का एक बहुत तेज तूफान वहाँ आता है। स्कॉटलैंड में भी हमें 3 हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस बर्फानी तूफान की वजह से हेलीकॉप्टर तबाह हो जाते हैं और तेजी से गिर जाते हैं, क्योंकि हवा में चलते हुए उन पर बर्फ जम जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स भी बंद हो जाते हैं। नीचे गिरने के बाद वो सब बर्फ में जमना शुरू हो जाता है और वो मर जाते हैं। जैक को स्कॉटलैंड के इस खराब मौसम की खबर भी मिली। अब क्योंकि सी का साइंटिस्ट भी वहाँ मौजूद था, इसीलिए जैक उसे फौरन उसके बारे में बताता है और उसे वहाँ से निकल जाने को कहता है जल्द अज जल्द, क्योंकि बर्फ का एक बहुत बड़ा तूफान आपकी तरफ आ रहा है। सी का साइंटिस्ट परेशान होने के बाद कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कोई फायदा नहीं, कुछ होने वाला नहीं। फिर उसने जैक को अलविदा कहा। बाद में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा बर्फानी तूफान उसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि उससे मुतासर होकर साइंटिस्ट ऑफ द सी और उसके साथियों की मौत हो गई। न्यूयॉर्क में शदीद बारिश हो रही है, उसकी वजह से सैम और उसके साथी वहीं फंस गए। इसलिए एक गार्ड इन सबको अपनी जान बचाने के लिए लाइब्रेरी जाने को कहता है। बाद में सैम को एक बहुत बड़ी सुनामी जैसी लहर अपनी तरफ आती हुई नजर आती है। उसका दोस्त इसके बिल्कुल करीब खड़ा था। इस दौरान वो जल्दी से अपने दोस्त को बचाता है और उसे लाइब्रेरी में ले आता है। फिर हम न्यूयॉर्क शहर की बहुत खराब सूरत हाल देखते हैं। हर तरफ पानी फैल चुका था। बाद में सैम अपने डैड जैक को लाइब्रेरी में एक फोन से कॉल करता है और उसे खराब सूरत हाल के बारे में बताता है, पूरे न्यूयॉर्क शहर का, जिस पर जैक कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, आप और आपके दोस्त इस लाइब्रेरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएं और आप फिक्र न करो बेटा, मेरा इंतजार करो, कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको लेने जरूर आऊंगा। बाद में जैक अपने सीनियर की दरख्वास्त पर सदर से मिलता है और उसे उसकी तरफ से दी गई रिसर्च के बारे में तमाम मालूमात फराहम करता है। उसके बाद ये तय है कि मुसीबत की इस घड़ी में वो नॉर्थ के लोगों की मदद करेगा और जितने लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकाल कर साउथर्न एरिया में भेज देंगे, क्योंकि साउथ के हालात नॉर्थ से बेहतर थे, वो इतने बुरे नहीं थे। इसके बाद जैक अपने दोस्तों को साथ लेकर अपने बेटे को वापस लाने न्यूयॉर्क रवाना हो गया। न्यूयॉर्क में टेम्परेचर इतना कम हो गया कि वहाँ मौजूद तमाम पानी जम गया और तमाम लोग फंस गए। लाइब्रेरी में वो ये खौफनाक मंजर देखकर खौफजदा हैं। उनमें से एक पुलिस वाला बाहर कुछ लोगों को देखता है, वो साउथ की तरफ चल रहे थे। ये देखकर ये सब लोग भी लाइब्रेरी से साउथ की तरफ जाने का सोचते हैं, लेकिन सैम उन्हें ऐसा करने से मना करता है और उन्हें ये समझाने की कोशिश करता है कि हम जिंदा रहेंगे अगर हम लाइब्रेरी से बाहर ना जाएं। वो बताता है कि मेरे डैड एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, मैंने उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है और अगर हम बाहर जाएंगे तो हम जमने की वजह से मारे जाएंगे। और हाँ, यकीन मानो, मेरे डैड ने वादा किया है कि वो यहाँ आएंगे और हम सब को बचाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सैम की बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद सैम के दोस्तों और कुछ लोगों के अलावा सब यहाँ से चले जाते हैं। गवर्नमेंट जो लोगों को साउथ में भेजने में मसरूफ है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करती है। जैक और उसके दोस्त न्यूयॉर्क जा रहे थे। रास्ते में बर्फ की वजह से उनकी गाड़ी अचानक खराब हो गई, इसलिए अब उन्हें पैदल जाना पड़ा।
दूसरी तरफ सैम और दूसरे लोग अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए लाइब्रेरी की तमाम किताबें जलाना शुरू कर देते हैं। प्रेसिडेंट इस खराब मौसम की वजह से मर जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के साथी को नया प्रेसिडेंट बनाया जाता है। जैक और उसके दोस्त एक बर्फीले इलाके में पहुंच गए, जहां इतनी बर्फबारी हो रही थी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बर्फ से ढकी हुई थी। वो इन बिल्डिंग्स पर चल रहे थे। चलते चलते जैक के दोस्त का पाँव एक बिल्डिंग से फिसल गया और नीचे गिरने की वजह से वो मर जाता है। उसकी मौत से जैक और उसका दोस्त बहुत गमगीन है। ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। दूसरी तरफ सैम के दोस्त की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, लिहाजा सैम अपने दो दोस्तों के साथ वाटर प्लेन में दवा लेने चला जाता है, क्योंकि वो प्लेन समंदर से निकल आया था। अभी वो जहाज से दवाई ले रहे थे कि अचानक भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया, जो जंगल से भागकर यहाँ आए थे। उन्होंने सैम के दोस्त को काटकर जख्मी कर दिया, लेकिन सैम ने किसी तरह से उसे बचा लिया और उन्हें लाइब्रेरी में वापस ले आया। बाद में वो सैम के दोस्त को दवाई देते हैं। उसे लेने के बाद वो बहुत अच्छा महसूस करता है। जैक और उसका दोस्त तभी आगे चल रहे थे कि अचानक जैक का दोस्त नीचे गिर गया। सर्दी की वजह से वो बेहोश हो गया, तो जैक ने एक जगह रुकने का फैसला किया। बीच में दोनों साइंटिस्ट को अब जमीन पर बर्फानी तूफान कम होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क में बर्फानी तूफान भी थम जाता है, जिसकी वजह से जैक के दोस्त को होश आता है और वो फिर से चलने लगते हैं और फिर बहुत जल्द सैम के करीब लाइब्रेरी में पहुंच जाते हैं। यहाँ दोनों बाप बेटा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। अपने बेटे सैम और दूसरे लोगों को बचाने के लिए जैक अपने सीनियर को फोन करता है और मदद मांगता है। फिर सीनियर सदर को ये बताता है इस बार नया सदर जैक और दूसरे लोगों को बचाने के लिए जल्दी से एक हेलीकॉप्टर भेजता है। हेलीकॉप्टर जल्द ही वहाँ पहुँच जाता है और सब बच जाते हैं। इसी दौरान जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से नीचे देखा तो पता चला कि न्यूयॉर्क में अब भी बहुत से लोग जिंदा हैं, लेकिन वो ये लोग थे जो इमारतों के अंदर थे और जिनको हमने लाइब्रेरी जाने से मना किया था वो मर चुके थे। बाद में देखते हैं कि मौसम आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो गया है। कुछ देर बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसलिए नए प्रेसिडेंट टीवी पर सबसे अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं, क्योंकि शुरू में जब जैक उसे मौसम की तब्दीली के बारे में बताता है, उन्होंने जैक की बात नहीं सुनी। उनका कहना है कि अगर मैंने उस वक्त जैक की बात सुनी होती तो शायद आज मैं बहुत से लोगों को बचा लेता। मुझे दुख है कि बहुत से लोग मारे गए। और एक अहम बात, ये कुदरत ने हमें दिखाया कि ये एक छोटा सा नमूना था। अगर हम अपनी जमीन की कदर नहीं करेंगे, उसके साथ खेलेंगे, गंदगी और ऐसी चीजों पर काबू नहीं रखेंगे, तो ऐसी सजाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि कुदरत ने हमें दिखाया है कि हम इंसान इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।